क्या आप सभी को पता है कि हमारे जिमिन के डैड भी नहीं चाहते थे कि जिमिन इस लाइन में जाए। कहीं ना कहीं हमने ये भी सुना है कि स्टार्टिंग में हमारे जिमिन के डैड भी उनके सपोर्ट में नहीं थे। मींस वो विरोध भी नहीं कर रहे थे बट पूरी तरह से सपोर्ट में भी नहीं थे। हो सकता है ये बात सारी आर्मीज को पता हो, लेकिन ऐसे उनके डैड क्यों थे, शायद ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा। इसके पीछे का कारण, आखिर जिमिन के डैड क्यों नहीं चाहते थे कि जिमिन इस लाइन में जाए, ये बात हमारे जिमिन के डैड ने खुद ही बताई है। जिमिन के डैड ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिमिन साइंस और मैथ्स में बहुत अच्छा था, इसलिए मैं चाहता था कि वो पढ़ाई में आगे बढ़े क्योंकि वह बहुत काबिल है। इसीलिए हमारे जिमिन के डैड नहीं चाहते थे। लेकिन आपको पता है कि वो बाद में बदल जाते हैं, और क्या उनके बदलने का कारण आपको पता है? शायद नहीं पता होगा। बाद में हमारे जिमिन के डैड बदल जाते हैं। जब हमारे जिमिन का लिखा हुआ वो इमोशनल सा ऐसे पढ़ते हैं जिसमें जिमिन ने अपने सपनों के बारे में लिखा हुआ था। जिमिन ने लिखा था कि वो बुसान हाई स्कूल ऑफ आर्ट्स में डांस सीखना चाहते हैं और एक आइडल बनने का सपना रखते हैं। जिमिन के डैड बताते हैं कि एक बार के लिए ये सब पढ़कर उन्हें बहुत ही ज्यादा हंसी आ गई थी कि ओह मेरे बेटे के सपने, बट एक बाप की ममता। और उसी समय से हमारे जिमिन के डैड बदल जाते हैं। मतलब उन्होंने अपना फैसला बदल लिया था और उन्होंने सोच लिया था कि अब वो अपने बेटे के सपने के बीच में नहीं आएंगे, और उसी के बाद से वो जिमिन को फुल सपोर्ट करने लग गए थे। लेकिन आर्मीज, यहाँ पर मैं आप सभी से एक और बात करना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी न्यू आर्मी भी होगी और बहुत सारी वीडियोस हमें ऐसी मिलती रहती है जिसमें हम सुनते रहते हैं कि आर्मी के डैड सपोर्ट में नहीं थे, सुगा के डैड सपोर्ट में नहीं थे, जे होप के डैड सपोर्ट में नहीं थे, या फिर जिस जिस मेंबर के डैड सपोर्ट में नहीं थे। ऐसी वीडियोस आप सभी को मिलती रहती होगी। लेकिन क्या आप सभी ने ये कभी सोचा है कि एक बाप होने के नाते, एक अच्छा पिता होने के बाद भी कुछ मेंबर्स के डैड सपोर्ट में क्यों नहीं थे? पता है क्यों? ऐसा नहीं है आर्मीज की वो बुरे थे या वो जबरदस्ती अपने सपने को मेंबर्स पर थोपना चाहते थे। ऐसा भी नहीं था, बिल्कुल नहीं। बल्कि जो सपना इन बच्चों ने पाल रखा था ना, वो ऐसा था कि तब के-पॉप का कोई करियर ही नहीं था। इसलिए एक अच्छा पिता होने के नाते उन्हें इस बात का डर रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे किसी गलत करियर का चुनाव कर लें और आगे चलकर उन्हें कुछ मिले ही ना। इसीलिए अपने बच्चों के अच्छे करियर के लिए वो स्टार्टिंग में स्ट्रिक्ट थे। एंड आप सभी को ये बात भी बहुत अच्छे से पता होगी, जब हमारे बीटीएस के मेंबर्स ने डेब्यू किया था ना, उस टाइम सच में के-पॉप कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। सच कहें तो के-पॉप को उठाने में हमारे बीटीएस मेंबर्स का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने के-पॉप को कहां से कहां पहुंचा दिया और आज साउथ कोरिया की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा बीटीएस से जाता है। और अब दुनिया के कोने से एक टैलेंट निकल के आ रहे हैं जो बीटीएस को देखकर ही अब के-पॉप आइडल बनना चाहते हैं। हमारे बीटीएस उनकी इंस्पिरेशन है। आज इनके मॉम डैड भी इन पर प्राउड फील करते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया, कहां से कहां पहुंच गए। एंड गलत बोलने वालों के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ा है और अपने लिए खुद की मेहनत के बल पर एक ऐसी जगह बनाई है ना जहां अब हर कोई पहुंचना चाहता है। फिर मिलते हैं, बाय बाय।